नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति। इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर है। आपको बता दें कि ईएमआई चुकाने वाले लोगों को बड़ा झटका लगने वाला है। बड़ा झटका उनको इस खबर से लग सकता है। आरबीआई गवर्नर ने 3 दिनों से 28 सितंबर से 30 सितंबर तक चल रही एमपीसी की बैठक के बाद रेपो रेट जो है उन्हें बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.50% जो है बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब आरबीआई की रेपो रेट 5.4% से बढ़कर 5.9% हो गई है। और इससे पहले आरबीआई ने अगस्त में रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी। कई महीनों में भी जो ये बात हो रही थी, लेकिन बात करें अगर मई महीने की, तो मई महीने में भी एमपीसी की बैठक में रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट पे बढ़ाकर 4.90% कर दिया था। आपको बताते हैं कि रेपो रेट बढ़ाने से आपके लोन ईएमआई पर इसका किस तरह से असर पड़ सकता है। दरअसल रेपो रेट बढ़ाने के सारे लोन उससे महंगे हो जाएंगे अगर वो बढ़ता है। दरअसल रेपो रेट वो दर होता है जिस पर आरबीआई दूसरे बैंकों को कर्ज मुहैया करती है। इसके विपरीत रिजर्व रेपो रेट उस ब्याज दर को कहते हैं जो आरबीआई के पास पैसा रखने पर केंद्रीय बैंक जो है बैंकों को वो देती है। इसलिए आमतौर पर यह माना जाता है कि अगर आरबीआई रेपो रेट जो है वो घटेगा तो बैंक ब्याज दर कम करेगा, और अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक ब्याज दर बढ़ा देगा। इससे आम आदमी को मिलने वाला लोन जो है वो महंगा हो जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि रेपो रेट बढ़ने के बाद बैंक जो है वो ब्याज दर बढ़ाएंगे, जिससे ईएमआई महंगा होगा। मान लीजिए कि एक शख्स है जिसका नाम हम राजकुमार रख लेते हैं। तो राजकुमार नाम के किसी व्यक्ति ने 6 महीने पहले 6.5% दर पर बैंक से 10 लाख रुपए का लोन 10 वर्ष के लिए लिया था। उसके लोन की ईएमआई उस समय 11,355 रुपए थे। उस समय से अब तक रेपो रेट में 150 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि बैंक ने उस वक्त जो लोन 6.5% का ब्याज था उस पर दर लगा दिया। उस पर वह कम से कम 1.5% या उससे अधिक उसे चार्ज करेगा। अगर बैंक सबसे कम 1.5% ही अतिरिक्त ब्याज जो है वो चार्ज करता है तो उपभोक्ता लोन की जो ब्याज दर होगा वो 6.5% से बढ़कर 8% हो जाएगा। इस तरह जो राजकुमार का लोन है उस पर अब नई ईएमआई 8% के ब्याज दर के हिसाब से 12,133 रुपये प्रति माह हो जाएगी। ऐसे में राजकुमार को अब बीते कई महीनों की तुलना में अपने लोन पर 778 रुपये अधिक चुकाने पड़ेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि फिक्स ब्याज दर पर जो फिक्स्ड ब्याज दर है उस पर लिया जो लोन लिया हुआ है उस पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने जो है वो फिक्स रेट पर बैंक से लोन लिया है तो रेपो रेट बढ़ने से आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका असर केवल जो वेरिएबल दरों पर किया गया है और इसका असर भी उन्हीं पर पड़ेगा। फिक्स रेट पर लिए गए जो लोन है अब आगे होने वाले उतार चढ़ाव का असर ब्याज दर पर नहीं होता है। वहीं वेरिएबल जो ब्याज दरों के लिए लिए गए लोन हैं उनमें बदलाव होता रहता है। सेंट्रल बैंक की अगर बात करें तो सेंट्रल बैंक की ओर से यह भी कहा गया है कि फैसला वर्तमान प्रभाव से ही लागू होगा। आरबीआई गवर्नर जो है श्रीकांत दास ने इस पर जानकारी दी है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि महंगाई का खतरा अब बना हुआ है। उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण समय में देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है, हमारा जीडीपी ग्रोथ सबसे बेहतर है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि पूरी दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है। फाइनेंशियल मार्केट के सभी सेगमेंट में उथल पुथल हो रखी है। उन्होंने ये भी कहा कि त्योहारों के दौरान मांग जो है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। आरबीआई का जो रुख है वो कायम है। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि सीपीआई हमारे लक्ष्य से ऊपर, इसीलिए ईएमआई ने रेपो रेट को बढ़ाने का फैसला किया है। और एमपीसी के 6 में से 5 सदस्यों ने रेपो रेट को बढ़ाने के पक्ष में फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार खर्च बढ़ाने की जो उसमें सुधार होगा, सरकार जो खर्च बढ़ाने की बढ़ाएगी, और साथ ही साथ FY23 में ग्रामीण क्षेत्रों में मांग में सुधार भी दिख रही है। रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान FY23 के लिए 7% है। अब आपको चलिए ये बता देते हैं कि आखिर रेपो रेट काम कैसे करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक बाजार में मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रण करने के लिए रेपो रेट का इस्तेमाल करता है। जब बाजार महंगाई की तरफ हो जाते हैं तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ जाता है।
बढ़ी हुई रेपो रेट का मतलब होता है कि जो बैंक आरबीआई से पैसे लेंगे उन्हें वह पैसे बढ़े हुए ब्याज दर पर उन्हें वो उपलब्ध करवाएगा। वहीं अब जिन लोगों को ईएमआई पे करनी है उनके लिए थोड़ी सी बुरी खबर हो सकती है। वहीं इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।